वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक का हिस्सा कवायद। इसमें हम आपको सारा कवायद जो है वो सॉल्व करके बताएंगे। पहले देखिए सवाल नंबर 4 का अलीफ है, दर्ज झैल मुहावरों और उनके मानी की जोड़ियाँ लगाइए। बगले बजाना यानी खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। कलेजा शक होना यानी बहुत दुख होना। और अश्कार करना यानी जाहिर करना। आपको इसको इसके सामने चौकोर में बना के लिखना है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दर्ज झैल जुमलों में खत कशीदा अल्फाज की जगह कौसैन में से मुनासिब मुहारे इस्तेमाल कीजिए। पहला है, हाय मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। तो बड़े नुकसान होने का मतलब है हाय मेरा तो दीवाला पिट गया, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट, फसाद में ना जाने कितनी औरतों के शौहर मर गए। शौहर मरना यानी सुहाग लूटना, तो आप लिखेंगे फसाद में ना जाने कितनी औरतों के सुहाग लुट गए। और नेक्स्ट थर्ड है, आपकी मदद से इस तकरीब की इज्जत बढ़ गई। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आपकी मदद से इस तकरीब में 4 चांद लग गए, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, जी दरअसल मुहावरों को अपने जुमले में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि मफहूम वाज़ेह हो जाए। पहला है, दिया सिलाई दिखाना यानी कि रहनुमाई करना, गाइड करना। हमारे इसका लिख सकते हैं आप, हमारे उस्ताद की ने हमें दिया सिलाई दिखाई जिसकी वजह से हम इम्तिहान में कामयाब हुए। नेक्स्ट है, आग में तेल डालना यानी कि झगड़ा बढ़ाना। किसी भी मामले में आग में तेल डालना बहुत गलत बात है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या पापड़ बेलना, पापड़ बेलना यानी बहुत ज़्यादा मुसीबत उठाना। आजकल के दौर में मुलाजिमत हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। किस्सा पाक होना यानी किस्सा ख़त्म होना। जहेज़ एक बहुत बुरी जहेज़ का रिवाज बहुत बुरा है, इसका तो समाज से किस्सा पाक होना चाहिए, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जी दाल देखिए, कौसैन के मुहावरों को इनसे मुताबिकत रखने वाले जुमलों के सामने लिखिए। तो देखिए, सर पीट लेना, पहला जुमला पढ़ेंगे हम। नादिर शाह ने दहली पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। तो इसका जवाब होगा बेकनी करना। नादिर शाह ने दहली पर हमला करके इसकी बेकनी कर दी। पटे के जेल जाने की खबर सुनकर माँ ने अपना बुरा हाल कर लिया, यानी माँ। तो आप लिखेंगे बेटे होना चाहिए। बेटे के जेल जाने की खबर सुनकर माँ ने सर पीट लिया, अपना सर पीट लिया। और नेक्स्ट है, बस करो झगड़े को बढ़ाने की कोशिश ना करो। तो आप लिखेंगे बस करो आग में तेल डालने की कोशिश ना करो। अब देखिए आगे, देखिए हे है, अलीफ के तहत मुहावरे, बेस के तहत इसके मतलब दिए गए हैं, जोड़ियाँ लगाइए। लाफजनी करना यानी कि तारीफ़ करना, तो यहाँ लिखेंगे आप डींगे मारना। पुरखच्चे उड़ाना यानी कि पुर्जा पुर्जा होना। और जहर मार करना यानी ना चाहते हुए भी खाना, तो इस तरह से। और जो गालिब रहना इसको आप छोड़ देंगे। देखिए आप नेक्स्ट, मंदरजा झैल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। ये 1 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है, 2 पूछता है कोई। तो पहले देखिए, तसनीफ़ करने वाले को कहेंगे मुसन्निफ़, तरतीब देने वाला मुरत्तिब, रूह को तकलीफ़ देने वाला, ये आपके सबक नंबर 3 भोला में से है। तो रूह को तकलीफ़ देने वाला रूह फरसा, ये पूछा गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में। और दूर तक पत्थर फेंकने वाला आला मुंजनिक, जो हज़रत सलमान फ़ारसी के सबक में इसका जिक्र है। आगे देखिए, शेर कहने वाला शायर, जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, गज़वे। आग को पूजने वाले को फ़ारसी कहते हैं या दरदिश भी कहा जाता है। गाँव की ज़मीन की पैमाइश करने वाला पटवारी, सबक नंबर 3 में पढ़ा होगा आपने। देहात में रहने वाला देहाती, तहरीर करने वाला मुहर्रिक। और इंसाफ करने वाले को आप कहेंगे इंसाफ करने वाला, उसे आप कह सकते हैं मुंसिफ। तर्जुमा करने वाला मुर्तजिम, इंतज़ाम करने वाला मुनज़्ज़िम, बज़ादे खुद उगने वाला, या इस तरह से इनके आप लिख सकते हैं। बड़े मर्तबे वाले को आप कहते हैं अज़मत वाला या अजीम भी कह सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट, दर्ज झैल तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। यहाँ तारीफ़ें दी गई है, आपको इनके लिए एक लफ्ज़ लिखना है। तो देखिए पहला है, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए दुआ मांगी जाए, यानी तारीफ़ भी की जा रही है और दुआ भी मांगी जा रही है, उसे कहते हैं मुनाजात। वो नज़्म जिसमें शायर वाक़या करबला या शोहदाए करबला का जिक्र करता है, उसे मरसिया कहते हैं।
नसरी अदब की वो सनफ़, नस्र की बात हो रही है, जिसमें सफ़र के हालात, तजुर्बात और मुशाहिदात बयान किए जाए उसे सफ़रनामा कहते हैं। वो नज़्म जिसमें किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर या मशहूर शख्स या शय की तारीफ़ की जाए उसे कसीदा कहते हैं। वो नज़्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ऐसी सना सुख़न जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए नात कहलाती है। वो नज़्म जिसमें सिर्फ 4 मिसरे हो और जिनका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हो वो रुबाई कहलाती है। हिंदी शायर की मारूफ सनफ़ जो गाने के लिए होते हैं उसे गीत कहते हैं। अब आगे देखिए, वो नज़्म जिसमें कई वाक़े या मंज़र वगैरह की तस्वीर कशी की गई उसे मसनूई कहते हैं। 10 वो नज़्म जिसमें किसी की बुराई की जाए उसे या मजाक उड़ाया जाए उसे रुजू कहते हैं। वो नज़्म जिसके अज्जा चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रम्ज़, शहादत और बैन होते हैं उसे कहेंगे आप करबला मरसिया के अज्जा। नसरी अदब की वो सनफ़ जो पैगाम रसानी के ज़रिया है ख़त कहलाती है या खुतूत कहलाती है। नसरी अदब की वो सनफ़ जिसमें प्लाट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल और असलूब बयान किए गए हैं। तो देखिए, ये आपको लगेगा कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है, क्योंकि ड्रामा अमली तौर पर किया जाता है, ये नावेल हुआ। वो नसरी अदब कि वो सनफ़ जिसमें आपसी गुफ्तगू के दौरान किसी शख्स का तारुफ़ और अंदाज़ फ़िक्र से वाक़फ़ियत हो इंटरव्यू कहलाता है। और लास्ट है वो सनफ़ सुकन जिसके अज्जा अगर तशबीह पर मद्दा हुस्न तलब और दुआया हो तो ये कसीदा, उसका आंसर हुआ कसीदा। नेक्स्ट देखिए सनते। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल अशार में इस्तेमाल की गई सनत को पहचानिए। अब्र की तरह से कर देवेंगे हम आलम को निहाल, हम दिदर जावेंगे ये दीदे गिरा लेकर। ये होगा सनत मुबालगा। इसमें शायर कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। साथ ले लो सुपर मोहब्बत की, उसकी नफ़रत का वार सहना है। तो यहाँ मोहब्बत और नफ़रत उलट अल्फाज है, तो यह है सनत तज़ाद। मानिंद नक्श नाल ज़मी से बजर फना, हरगिज़ न उठ सके वो अगर बैठे एक बार। तो इसका जवाब होगा देखिए सना से तशबीह या मानिंद नक्श यानी की तरह, यहाँ तशबीह की बात हो रही है। नेक्स्ट है मजे दिल के कोहे तूर सुरमे किए हो तुम, बाकी है अब तिलक भी वही लन तरानिया। इसमें कोहे तूर का जिक्र हुआ है। तो ऐसी नज़्म जिसमें किसी तारीखी वाक़यात या कुरानी आयत की तरफ शायर इशारा करता है उसे क्या कहते हैं? सनत तलमी। नेक्स्ट है दाग फिराक लाले बाग ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। यानी इसकी तरह अपने आप को बता रहा है शायर, तो उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले। तो यहाँ पर प्रीत और रीत, तो यहाँ पर एक लफ्ज़ जो पे है रीत, यहाँ पर भी रीत है, यहाँ पे भी जो पे है वो जायद है, तो ये होगा तजनी से जायद। देखिए अब इसकी तारीफ़ लिखना है सनतों की और उनका नाम भी लिखना है, तो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। इस पर हमारा एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आपको सनतों की तारीफ़ मिसाल के साथ समझाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। पहले देखिए सनत तलमी की तारीफ़ लिखेंगे। शेर की ऐसी सनत जिसमें शायर किसी तारीखी वाक़यात या किसी कुरानी आयत की तरफ इशारा करता है उसे सनत तलमी कहते हैं। जैसे नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने, इस तरह से। नेक्स्ट सनत मुबालगा, जब शायर अपने शेर में किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी से मुस्तरब था ज़माना, ज़मीन पर गिर जाता था जो भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। सनत तशबीह, जब शायर किसी शेर में एक शय को दूसरी शय से तशबीह देता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर नाज़की उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नेक्स्ट देखिए सनत इस्तिआरा में जो है तो तशबीह का मतलब तशबीह की तरह ही है, लेकिन इसमें शायर जो है वो अपने शेर किसी चीज़ को तशबीह ना देते हुए वही शय करार देता है, तो उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर वक्त परे पर काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया।
सनत तज़ाद, सनत तज़ाद में शायद जिसमें उलट अल्फाज इस्तेमाल करें उसे सनत तज़ाद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और सनत तजनी से ज़ायद, इसमें शायर दो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो तहरीर करने में एक जैसे लेकिन एक हुर्फ ज़ायद हो। इसकी मिसाल आपको यही देखने मिल जाएगी। ये जो आपका 6 है। ये सवाल नंबर 4 देखिए, ज़ख़ीरा अल्फाज और मबनी सरगर्मियाँ। मंदरजा झैल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। दर्ज झैल अल्फाज के लिए हम आवाज़ अल्फाज लिखिए, यानी हमसूती राइमिंग वर्ड। अदालत, सदाकत या वकालत भी लिख सकते हैं। करम, भरम, नरम, जफ़ा, शफ़ा, जबर, खबर, काम, नाम, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दर्ज झैल बोली के लिए अदबी लफ्ज़ लिखिए। अखिया, अखिया यानी आँखें। एकिच यानी कि एक ही। मोरा यानी कि मेरा। मुंडी यानी कि सर। कैसा यानी कि कैसा, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दर्ज झैल के मुज़ाद अल्फाज लिखिए। इज़्ज़त, ज़िल्लत, आसान, मुश्किल, सच, झूठ, हक, बातिल, आम, खास, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हर गुरोह के गैर मुतालिक लफ्ज़ अलग कीजिए। दरख्त, पौधे, पानी, शाख। तो देखिए, दरख्त, पौधे, पानी, शाख, तो इसमें जो पानी है ये अलग है। दस्तरखान, प्लेट, कांटा, छुरी, तो यहाँ पर छुरी की ज़रूरत नहीं होती दस्तरखान पर, ये अलग है। अब वाहिद जमा का वाहिद लिखिए। मुल्क का मुमालिक, फ़न का फ़ुनून, अदबा का अदीब, अतफ़ाल का होगा फ़ेल, शेर का शायर, शेर का होगा अशार, मुसन्निफ़ का मुसन्निफ़ैन, मसाइल का मसला, असरात का असर। हम मानी अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए। माविन यानी कि मददगार, अदीब यानी कि कलमगार, फ़ायदेमंद यानी कि फ़ायदेमंद, नामवर यानी कि मशहूर। और फ़ायदेमंद और नसीब को इसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए, कवायद का हिस्सा चारुम मुनासिब साबे के राही के लगाकर एक से एक लफ्ज़ बामानी लफ्ज़ बनाकर लिखिए। पहला है ना, तो इसका होगा ना अक्ल, ना नादान, ना काबिल, इस तरह से लिख सकते हैं, या ना अहल भी लिख सकते हैं। बेवकूफ़, बेबस, बेकस, इस तरह से। कम अक्ल, कम ज़र्फ़, इस तरह से इसका लिख सकते हैं। यहाँ मिसालें भी दी हुई है। पुरमग़ज़, पुरजोश, पुरमानी। आगे देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है लाहे के लगाना है। यहाँ पर देखिए, बाज, जहाँबाज, दगाबाज, हवाबाज, गिराबाज, इस तरह खैर खा, तनखा, या इस तरह से लिख सकते हैं। दान, फूलदान, गुलदान, या फिर पानदान, इस तरह से लिख सकते हैं। पसंद, तो इसको लिख सकते हैं मनपसंद, दिल पसंद, खुश पसंद, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले दर्ज झैल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। दर्ज झैल कहावतों का मतलब बयान कीजिए। तो पहले देखेंगे, कागज़ की नाव आज न डूबी तो कल डूबी। इसका मतलब होगा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। कभी के दिन बड़े, कभी की रात। इसका मतलब है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। सांच को आँच नहीं, यानी सच को किसी का डर नहीं। और घायल की गुत घायल ही जाने, यानी कि मुसीबत ज़्यादा इंसान की हालात एक दूसरा मुसीबत ज़्यादा इंसान ही जान सकता है। नेक्स्ट देखिए, हर एक के मतलब के लिए कोई एक कहावत लिखिए। यहाँ आपको जुमले दिए हुए हैं, इसके लिए आपको एक कहावत लिखनी है। पहला, भलाई करने के बावजूद बुराई मिलना। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं कि नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। और अपनी ज़िद पर अड़े रहना, यानी इस कहते हैं ना, मुर्गे की एक टांग पे खड़े रहना, या एक टांग मुर्गे की एक टांग। बात मुंह से निकलते ही मशहूर हो जाती है, यानी मुंह से निकले कोठे पर चढ़े। और सिर्फ नाम ही नाम है, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। इस तरह इस पर कहावत लगाएंगे। नेक्स्ट, दर्ज झैल कहावतों को मुकम्मल कीजिए। बद अच्छा, बदनाम बुरा, आप भले जग भला, असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं, जादू वही जो सर चढ़कर बोले। यहाँ इस तरह से लिखेंगे। झैल को देखिए। नेक्स्ट, झैल के बयानात को पढ़कर इनकी मिसाल में बोली जाने वाली कहावत क्वेश्चन में चुनकर लिखिए। यहाँ आपको चंद कहावतें दी हुई है, आपको जुमले पढ़ के बताना है। पहला है,
एक बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था। इसने अपनी तालीम पूरी करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और एक दिन वो एक कामयाब डॉक्टर बन गया। तो यहाँ पर है जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ना, यानी आसमान से गिरे खजूर में अटके। तीसरा, अपनी गलती होने के बावजूद दूसरों पर इल्ज़ाम धरना, यानी उल्टा चोर कतवाल को डांटे। नेक्स्ट है, हाजी साहब जैसे नेक इंसान का बेटा चोर कैसे बन गया। तो इसका जवाब में यहाँ पर लिखेंगे वली के घर शैतान। देखिए, दिए गए जुमले में ज़ेर इजाफत पहचानिए। यहाँ ज़ेर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। पहला है, कौसे कज़ा में कितने रंग होते हैं। तो यहाँ कौसे कज़ा, जो सीन के नीचे जो ज़ेर होगा वो ज़ेर इजाफत होगा। ये बाग अरम है, तो यहाँ पर जो इसके नीचे ज़ेर होगा वो ज़ेर इजाफत। मौसम कशफ शेरी मजमुए का रस्म अज्जा है, तो इसके नीचे जो ज़ेर होगा वो भी ज़ेर इजाफत होगा। ये बाग अदन है। हुस्ने इखलाक से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। तो यहाँ हुस्ने के नीचे जो ज़ेर है तो उसे कहेंगे ज़ेर इजाफत। नेक्स्ट है, चक्की की मशक्क़त भी। तो यहाँ पर मश्क सुखन, उसकी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सरगर्म सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी भी थे। मुजाहिद आज़ादी, और अदालत ने उन्हें 2 साल कैद व मशक्क़त। नेक्स्ट देखिए, हुर्फ़े जार लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। यहाँ है, मुझे घर खाली जगह छोड़ दो। तो यहाँ लिखेंगे तक, घर तक। ये किताब किस की है। यहाँ पर आप लिखेंगे किस की, और आपका खत मिला। तो इस तरह से यहाँ पर हुर्फ़े जार लगाएंगे। हुर्फ़े जार पर मबनी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लास्ट में जो इतलाक़ी सरगर्मियाँ होती है, जिसमें मजमून नवेसी, खतूत नवेसी और खुलासा नवेसी और कहानी नवेसी, तो इन पर मबनी हमारी स्पेशल वीडियो है, जो आपकी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।